समस्याएं होती है, लोग बुलाते हैं इन तीनों को और ये तीनों जाके जो है उस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की गलतियों को दिखाते हैं। तब तक कुछ दलाल लोग आ जाते हैं और दलाल लोग आके जो है इन लोगों के साथ बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। अब वो दलाल कौन है? जो दलाल होंगे उनको बुरा लग जाएगा, जो दलाल नहीं होंगे उनको बुरा नहीं लगेगा। कमाल की बात यह है कि जब ये तीनों लड़ रहे थे तो इन तीनों के खिलाफ जो लड़ रहा था दलाल, वो दलाल जो है इन तीनों को जो है थाना तक लेके जाता है, थाना भी आ जाता है। और जो समाज के लोग इन तीनों को बुलाए थे वो लोग खड़े तक नहीं हुए इन लोगों के साथ। वहां पे कम से कम 100 की संख्या में आम आदमी थे। अगर सारे के सारे आम आदमी उस दलाल का विरोध कर देते या थाना का विरोध कर देते तो मैं दावे के साथ कहता कि 7 दिन के अंदर अंदर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कुछ ना कुछ सुधार हो जाता। इन लोगों को थाना में लेके जाया जाता है और अक्सर अगर कोई यूट्यूबर वीडियो बनाए ना किसी लापरवाही के खिलाफ तो उसके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि पैसा मांग रहा है। यही आरोप लगाया जाता है अक्सर, जबकि वो पैसा नहीं मांगता, लेकिन उसके ऊपर आरोप लगा दिया जाता है कि पैसा मांग रहा था। कुछ लोग तो ऐसे करते हैं कि यूट्यूबर को फोन करेंगे कि भैया जो है यहाँ पे आइए ना, हम आपको जो है 2000 रुपया देंगे, आने जाने का खर्चा देंगे, 2000 रुपया दे रहे हैं, आके वीडियो बनाइए ना। और बाद में जो है उसका वो ऑडियो वायरल कर देते हैं कि हम जो है इसको पैसा, अरे किस लिए पैसा दे रहे थे आप? उसको डीजल का खर्चा दे रहे थे आने जाने का, इसलिए। तो बहुत सारी चीजें हैं। हालांकि ये लोग जो है किसी से पैसा नहीं मांगे थे, लेकिन इन लोगों के साथ बदतमीजी हुआ है जो कहीं नहीं तो कहीं गलत है। और मैं जिला प्रशासन से विनती करना चाहता हूं कि कम से कम उस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जो है एक बार जांच जरूर कराए। और मैं लोगों से भी विनती करना चाहता हूँ, काहे लग बुलाते हैं इन लोगों को, क्यों बुलाते हैं? और जब बुलाते हैं तो इन लोगों के साथ खड़े क्यों नहीं होते हैं? अगर समाज के लोग खड़ा होना शुरू कर देना तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि DMCH में बदतमीजी नहीं होगा, वहाँ पे बदतमीजी नहीं होगा। क्या हुआ था आप लोगों के साथ? सबसे पहले हम लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोगापट्टी में गए। वहाँ पे जाते ही एक 80 साल के बुजुर्ग व्यक्ति थे। वो व्यक्ति बोले कि व्हील चेयर पर बैठे थे। हम लोग पूछे कि क्या हुआ है, तो बोले कि इलाज नहीं हो रहा है। बोले सुबह 10 बजे से हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और शाम को 3 बज चुका था, लेकिन उनका इलाज नहीं हुआ। हम लोग पूछे क्या व्यवस्था है कि इलाज नहीं हो रहा है, तो बताया कि एक्सरे करवाना था कि लाइट का व्यवस्था नहीं है, लाइट कटा हुआ है। जब हम लोग पूछे कि वैकल्पिक कोई व्यवस्था नहीं है, जनरेटर या दूसरी कोई सुविधा, इतना बड़ा अस्पताल है, तो वहाँ के जो जितने भी अधिकारी थे, स्टाफ थे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के, और वहाँ के जो प्रभारी थे, प्रभारी के संरक्षण में जितने भी स्टाफ थे सभी लोग जो है सबसे पहले तो कैमरा बंद करने की धमकी देने लगे, कैमरा बंद करो आप लोग। हम लोग बोले कि जब सच्चाई हम लोग दिखा रहे हैं, जब आप ईमानदार हैं, तो कैमरा क्यों हम लोग बंद करें? उसके बाद हम लोग से धक्का मुक्की करने लगे, झड़प करने लगे। उसके बाद हम लोग को जो है डराने के लिए थाने में ले आके आधा घंटे तक बैठा दिया गया। और जो स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी हैं वो हम लोग को थाना में बैठ के कर रहे थे, आप लोग को FIR करेंगे कि आप लोग जो है सरकारी